गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से हमने राइटिंग सेक्शन में जो पैराग्राफ राइटिंग का सेगमेंट है वो हमने देखना है। बेसिकली पैराग्राफ राइटिंग जो है वो आपको पढ़ा दिया गया है व्हाट्सएप क्लास में, और एक दो बार हमने जूम क्लास में भी इसके बारे में बात की थी। आज हम लोग इसी को रिविजिट करेंगे एंड आई होप कि आपने अब तक कुछ पैराग्राफ्स का रिवीजन भी कर लिया होगा। तो आइए इसको देखते हैं। एक पैराग्राफ जो होता है बेसिकली वो किसी दिए गए टॉपिक का एक संक्षिप्त विवरण होता है। अगर आप उस टॉपिक पे उसकी सबसे इम्पोर्टेंट बातों को कलेक्ट करके लिख देते हैं, दैट बिकम्स अ पैराग्राफ। सो लेट्स स्टार्ट बाय टॉकिंग हाउ वी कैन स्टार्ट अ पैराग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। जब मैं कहता हूं द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद द पैराग्राफ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक टॉपिक है, उस टॉपिक को आप एक सेंटेंस से इंट्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ टॉपिक माय एम इन लाइफ। अब इस विषय पर आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, तो जो आपका पहला सेंटेंस होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उस पहला सेंटेंस जो होगा उसमें आप अपने टॉपिक के बारे में बता रहे हैं। तो दैट मस्ट बी अ वेरी इंप्रेसिव वन। तो आप एक अच्छे से सेंटेंस से पैराग्राफ की शुरुआत करेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे और जो सेकंड सेगमेंट आपका आएगा वो होगा बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। इसमें हम दिए गए विषय के बारे में थोड़े विस्तार से लिखते हैं। डिपेंड करेगा कि कितने शब्दों में आपको पैराग्राफ लिखना है। तो क्वेश्चन में अगर वर्ड लिमिट दिया हुआ रहेगा तो हम उसको फॉलो करेंगे, और अगर वर्ड लिमिट नहीं दिया हुआ रहेगा तब भी हम 100 से 120 वर्ड से ज्यादा शब्दों में किसी भी पैराग्राफ को नहीं लिखेंगे। तो आइए हम बात करते हैं बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। माय एम इन लाइफ, जीवन में मेरा लक्ष्य। अब इसमें आप क्या बताएंगे कि आपका जो लक्ष्य है वो आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है और आपने उस लक्ष्य को क्यों चुना। तो बॉडी ऑफ द लेटर में आप विशेषकर 3 बातों का जिक्र कर सकते हैं कि आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो क्यों आपको आकर्षित करता है, पहली बात। दूसरी बात, वो आपके अलावा सोसाइटी के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी कंट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात हम क्या करेंगे कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि बॉडी ऑफ द लेटर में हम इन तीनों बातों का जिक्र कर सकते हैं। उसके अलावा और भी कोई बात जो आपको महत्वपूर्ण लगती है हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने बॉडी ऑफ द लेटर को लिख लेना है। आखिर में जब आप पैराग्राफ को पूरी तरह समेट कर और उसके कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, उसके निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे, तो जो लास्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू राइट a very impressive conclusive sentence. This particular sentence will talk about the summary of the paragraph. It does mean that when you start writing a paragraph, you just start with the introductory sentence, then you go forward and you write the body of the letter where you describe your topic. At the end of the day, you have to come up with the conclusive sentence. ये जो सेंटेंस होगा इसमें आप अपने पैराग्राफ को पूरी तरह समाप्त करेंगे, और एक आखिरी लाइन जो आप लिखेंगे वो लाइन एक इंप्रेसिव लाइन होना चाहिए। अब ये तो बात हो गई, ये तरीका हो गया पैराग्राफ को लिखने का। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा राइटिंग स्टाइल के बारे में। हाउ यू कैन राइट अ पैराग्राफ दैट विल बी अंडरस्टैंडेबल टू ईच एंड एवरी सिंगल वन। आइए बात करते हैं उसकी। सबसे पहले हम देखते हैं कि आप जो वर्ड्स यूज करते हैं, जिन शब्दों का आप प्रयोग करेंगे वो शब्द बहुत सरल होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जो आसानी से समझ में आ सके। कहने का अर्थ ये है कि आपको एक टॉपिक दिया गया है माय एम इन लाइफ, इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको बहुत ज्यादा भारी भरकम शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सरल शब्दों में आप अपने पैराग्राफ को लिखेंगे। बस इस बात का ध्यान देना है कि आप ग्रामर संबंधी कोई गलती ना करें। ग्रामर संबंधी जो एरर्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए, उससे आपका पैराग्राफ जो है वो काफी इंप्रेसिव हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इस विषय को ठीक से समझा है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें फिर आगे बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।